हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 2 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 2 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूँ कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार से जो है आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका संविधान के अनुच्छेद 51A और भाग 4A में जो आपका सूचीबद्ध है। तो अनुच्छेद 51A आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। और वर्तमान में जो आपके मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो आपका 11 है। और ये जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य था ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका जो है रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग बात कर ले मौलिक अधिकार के बारे में, तो देखिए मौलिक अधिकार जो है ये आपका अनुच्छेद 12 से लेकर जो है ये आपका 35 तक है। और भाग 3 में जो है ये आपका मौलिक अधिकार वर्णित है। इसके अलावा मौलिक अधिकार जो है ये आपका जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी मौलिक अधिकार को जो है ये आपका यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वाकाटक वंश की जो स्थापना है ना, ये किसने की। तो देखिए, वाकाटक वंश की जो स्थापना है ना, ये 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति के द्वारा किया गया था। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था ना, ये राजा प्रवर सेन प्रथम था। तो विंध्य शक्ति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी धोने के सोडे का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए, धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, ये आपका Na2CO3.10H2O होता है। और अगर बात कर ले इसे क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। तो Na2CO3.10H2O आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य केमिकल फार्मूला के बारे में, जहां से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि साधारण नमक का जो केमिकल फार्मूला होता है ये आपका NaCl होता है। लिथार्ज की बात कर ले तो PbO इसका फार्मूला होता है। बेकिंग सोडा का अगर पूछा जाए तो देखिए बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है ये आपका NaHCO3 होता है। और देखिए, इसके अलावा कास्टिक सोडा का फार्मूला पूछा जाता है। तो कास्टिक सोडा का जो फार्मूला होता है वो आपका NaOH होता है। अम्ल राज का जो है फार्मूला पूछा जाता है। तो देखिए, अम्ल राज का जो फार्मूला होता है ना, ये आपका HNO3 प्लस HCl होता है। और देखिए, अम्ल राज से जो है यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अम्ल राज में HCl और HNO3 का जो अनुपात है ना, ये कितना होता है। तो ये आपका 1:3 का होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा शुष्क बर्फ का जो फार्मूला होता है वो आपका CO2 होता है। कास्टिक पोटास का आपका KOH होता है। आप ये सारा देख सकते हैं, जिसका PDF जो है आपको इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी पूछा जाता है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला है ना, ये आपका CaSO4 ½ H2O होता है। इसके अलावा जिप्सम का जो फार्मूला है ये आपका CaSO4.2H2O होता है। इसके अलावा देखिए, कल के शिफ्ट में जो आपसे चूना पत्थर, संगमरमर और चौक का जो है आपका पूछा गया था कि किसके बने होते हैं। तो देखिए, संगमरमर, चूना पत्थर और ये जो चौक होते हैं ना, ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जिसका फार्मूला CaCO3 होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यूरिया के फार्मूला की अगर मैं बात कर लूँ तो NH2CONH2 ये जो आपका यूरिया के फार्मूला होता है। लाफिंग गैस का जो है N2O इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बजरंग पूनिया ने किस ओलंपिक में जो है
कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सेमीफाइनल मुकाबले में जो है बजरंग पूनिया ने जो है हार गया था। और देखिए कोई भी अगर पहलवान सेमीफाइनल मुकाबला अगर हार जाता है ना, तो वो गोल्ड और सिल्वर के रेस से जो है वो बाहर हो जाता है, फिर जो वो सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो है वो फाइट करता है। तो देखिए जब बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट की, तो ये कुश्ती के 65 किग्रा भार वर्ग के जो है ब्रॉन्ज मेडल मुकाबलों में उन्होंने जो है कजाकिस्तान के पहलवान दौलत नियाज बेकाव को जो है 8-0 से हराकर जो है ये कांस्य पदक जीते थे। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नवंबर 2022 में 22वें भारतीय विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है ना, ये कौन बने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 9 नवंबर 2022 को जो है राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को जो है इसका नया अध्यक्ष जो वो नियुक्त किया है। तो ऋतुराज अवस्थी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल जो है ये 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ जो है वो सीमा साझा करता है। और वो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यानी देश कौन कौन सा है, तो पहला आपका पूर्व में जो है बांग्लादेश है, सेकंड आपका उत्तर में जो है आपका भूटान है, और उत्तर पश्चिम में जो है ये आपका नेपाल देश के साथ जो है ये सीमा साझा करता है। और देखिए ये जो आपका पश्चिम बंगाल है ना, ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। लगभग कितने किलोमीटर, तो 2217 किलोमीटर, यानी अगर मील में बात करें तो 2545 मील जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका सीमा है ना, ये विश्व में 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल जो है भारत के 5 अन्य राज्यों के साथ भी जो है वो सीमा साझा करता है। और 5 अन्य राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला तो आपका सिक्किम हो गया, सेकंड आपका झारखंड हो गया, थर्ड जो है आपका ये असम हो गया, फोर्थ आपका जो है बिहार हो गया, और फिफ्थ जो है आपका उड़ीसा राज्य हो गया। तो ये 5 राज्यों से जो है पश्चिम बंगाल अपना सीमा साझा करता है। और इसके अलावा सबसे कम जो सीमा साझा है ना, ये आपका सिक्किम राज्य से करता है। सिक्किम राज्य से लगभग जो है 60 किलोमीटर का जो है वो सीमा साझा करता है। और सबसे जो लंबी सीमा है ना, ये आपका झारखंड राज्य से करता है, जो कि 500 किलोमीटर के साथ जो है ये सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 101वां जो संविधान संशोधन है ना, इसका वाक्य क्या रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 101वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। और जीएसटी का जो आदर्श वाक्य रहा था वो आपका 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, यानी अगर बात करें एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार रहा था। तो 1 नेशन 1 टैक्स और 1 मार्केट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जीएसटी से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देखिए जीएसटी में जो है आपके 4 प्रकार के जो आपके टैक्स स्लैब होते हैं। और वो 4 प्रकार के टैक्स स्लैब कौन कौन से होते हैं, तो पहला तो आपका 5% हो गया, सेकंड आपका 12% हो गया, इसके अलावा थर्ड जो है आपका 18% हो गया, और फोर्थ आपका जो है 28% हो गया। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो आपका जीएसटी बिल है ना, ये राज्यसभा के द्वारा 3 अगस्त 2016 को जो है ये आपका पारित किया गया था। और लोकसभा के द्वारा जो है ये आपका 8 अगस्त 2016 को जो है ये आपका पारित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 8 सितंबर 2016 को जो है राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी बिल पर जो है ये आपका हस्ताक्षर किया गया था। और 1 जुलाई 2017 से जो है आपका भारत में जो जीएसटी है वो लागू कर दिया गया था। और आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला जो है ये पहला राज्य कौन सा था, ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जीएसटी परिषद का जो गठन है ना, ये आपका अनुच्छेद 279A से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये आपके केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। और जीएसटी परिषद के जो पहले अध्यक्ष थे ये आपके अरुण जेटली। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जीएसटी की जो अवधारणा है ना, ये पहली बार 2005 में जो है पी चिदम्बरम के द्वारा संसद में जो है ये प्रस्तुत किया गया था। और भारत जो है ये दोहरे जीएसटी के कनाडाई मॉडल को जो है वो चुना है। तो ये मॉडल भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जीएसटी लागू करने वाला विश्व का जो पहला देश है ना, ये फ्रांस है। फ्रांस के द्वारा जो है ये 1954 में जीएसटी को जो है वो लागू किया गया था।
तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश के मालवा में महिलाओं के द्वारा जो है ये कौन सा नृत्य किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मटके नृत्य है ना, ये मालवा का एक समुदाय नृत्य है जिसे महिलाएं विभिन्न अवसरों पर जो है ये पेश करती है। और देखिए इस नृत्य में जो है नर्तकियां जो है वो ढोल की ताल पर नृत्य करती है और इस ढोल को जो है स्थानीय स्तर पर जो है ये मटकी कहा जाता है। तो मटकी नृत्य आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महात्मा बुद्ध किस पूर्णिमा के दिन जो है महापरिनिर्वाण हुए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण जो है ये तीनों ही जो है ना ये आपका वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो वैशाख पूर्णिमा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि ये जो आपका महापरिनिर्वाण हुए थे उस समय जो है महात्मा बुद्ध की आयु क्या थी और कहाँ पर हुए थे। तो देखिए कुशीनगर में जो है 80 वर्ष की आयु में जो है ये महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए राष्ट्रवादी जो ये कांग्रेस पार्टी है ना ये महाराष्ट्र का जो है एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपके शरद पवार है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो आपका गठन है ना ये आपका 10 जून 1999 को किया गया था। तो शरद पवार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संयुक्त सभा का सभापति कौन नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 108 में जो है संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई जाती है। और देखिए ये जो आपका संयुक्त बैठक है ना ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसमें जो है अध्यक्ष सत्र की जो है वो अध्यक्षता करते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो उपराष्ट्रपति दिया गया था। तो देखिए संयुक्त सभा का जो सभापति है ना ये उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। तो उपराष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो स्टेटमेंट बेस्ड दे दिया गया था क्वेश्चन ये डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मुंबई विश्वविद्यालय से सुनंदा नायर ने जो है स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाली भारत की जो पहली छात्रा है ये किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका सुनंदा नायर है ना ये मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है सुनंदा नायर है ना ये मुंबई विश्वविद्यालय से नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय से जो है मोहिनी अट्टम में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाली ये जो है भारत की पहली छात्रा थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यमुना नदी ये जो है कहाँ से निकलती है। तो देखिए ये जो आपका यमुना नदी है ना ये आपका भारत का एक नदी है जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये जो आपका यमुना नदी है ये आपका यमुनोत्री यानी उत्तर काशी से जो है 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में नामक जगह से जो है ये निकलती है। तो यमुनोत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है गंगा से कहाँ पर मिल जाती है तो ये आपका प्रयागराज में जो है गंगा से मिल जाती है। और यमुना नदी के अगर प्रमुख सहायक नदियाँ की बात कर ले तो चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन ये सब जो आपके हैं ना यमुना नदी के सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो है प्लेयर का नाम दे दिया गया और एक तरफ जो आपका राज्य का नाम दे दिया गया था और पूछा गया था कि ये जो है खिलाड़ी जो है ये किस राज्य से संबंधित है। जहां पर जो गलत मिलान किया गया था ना वो मिताली राज का जो वो गलत मिलान किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके ऑप्शन में क्या क्या थे। तो पहला तो आपका साइना नेहवाल था। तो देखिए साइना नेहवाल जो है ये आपका हरियाणा राज्य से संबंधित है और ये जो साइना नेहवाल है ये आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। मिताली राज आपका दिया गया था। तो देखिए मिताली राज जो है ये आपका राजस्थान राज्य से बिलोंग करती है और ये जो आपका क्रिकेट से संबंधित है। थर्ड आपका सानिया मिर्जा दिया गया था जो कि आपका मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है और ये जो आपका सानिया मिर्जा है ना ये टेनिस प्लेयर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और चौथा जो ऑप्शन दिया गया था ये आपका अंजुम चोपड़ा दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका अंजुम चोपड़ा है ना ये भारत की पूर्व क्रिकेटर कप्तान है महिला टीम की, ठीक है। और ये जो आपका क्रिकेट से संबंधित है ये आपका नई दिल्ली से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो मिताली राजवाला में आपका गलत ऑप्शन दिया गया था। तो मिताली राज जो ये आपका राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उत्तम का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए उत्तम का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका अधम होता है। तो अधम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। जो मुकदमा दायर करता हो उसके लिए जो है अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जो मुकदमा दायर करता हो ना उसे जो है वादी या फिर मुद्दी कहा जाता है। तो वादी या मुद्दी में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा
वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो से अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।